आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अमरोहा जनपद सुमंगलम होटल में नेता राशिद अल्वी पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि नौगांव सादात विधानसभा उपचुनाव में उनकी प्रत्याशी डॉक्टर कमलेश सिंह की जीत होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी बिहार में कांग्रेस अपने अलायंस के साथ कार बनाने में कामयाब होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उपचुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसलिए चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे क्योंकि वह लोग देश के बड़े नेता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत यहाँ पे लगाई हुई है। तो योगी जी से लेके डिप्टी सीएम तक यहाँ पे आ रहे हैं। बौखलाहट का माहौल है और ऐसा लग रहा है कि जैसे योगी जी का जाना तय मान लिया इन लोगों ने। इस सीट को हारता देखते हुए, पूरे उपचुनाव के परिणाम हारते हुए देखते हुए इतने घबरा गए हैं बाबा जी कि पूरी ताकत यहाँ पे लगा ली। ये कितनी ही ताकत लगा ली, ये चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं जीतेंगे, ये मेरा दावा है। अच्छा, जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी हैं उनकी जनसभा आप करने हुई है यहाँ पर नौगांव चुनाव में, क्या कारण है? देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी देश के सबसे बड़े नेता हैं और अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे प्रचार के लिए आएंगे, उनका एक प्रोटोकॉल है, उसी के बाद वो यहाँ पे प्रचार के लिए आएंगे। अदरवाइज़ उपचुनाव में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का आना जो है वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक प्रोटोकॉल के तहत वो लोग रहते हैं और देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने से हैं और सबसे बड़े नेता हैं। तो इसलिए जो अभी के पीएम हैं या इनके बड़े नेता हैं वो आएंगे तो उसके बाद प्रचार के लिए आएंगे। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी भी आ चुके हैं और मुख्यमंत्री, मैंने कहा देश के बड़े नेता, मुख्यमंत्री जी का हमारे यहाँ कोई वजूद नहीं है। वो अपने लहर से नहीं यहाँ पे बैठे हैं, झूठ बोल के इन्होंने सत्ता कब्जाई है। 250 करोड़ रुपया अमरोहा का अभी भी गन्ने का इन्हें बाकी है देना। इन्होंने बोला था गन्ने का पेमेंट 14 दिन के अंदर मिलेगा। ये बहुत झूठे और गपोड़ी लोग हैं। इन्होंने कब्जाया है एक तरह से सत्ता शासन को। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इन्होंने बोला था कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, इन्होंने 10 करोड़ रोज़गार छीन लिए। इन्होंने बोला था गन्ने का पेमेंट जो है वो 14 दिन के अंदर देंगे, लेकिन अभी तक नया हमारा मिल शुरू हो गए हैं, लेकिन 250 करोड़ रुपये अभी भी गन्ने का नहीं आया है। 0% के लिए बोला था केसीसी के लिए, वो भी अभी तक नहीं दिया। कल बिहार के अंदर चुनाव हुआ है करीब 71 सीटों का, जिसमें से बीजेपी को मुश्किल से 15 सीटें नहीं आ रही। बीजेपी बौखला गई है। यूपी के अंदर बाई इलेक्शन है, हमारा नौगांव नई बस्ती का भी ये इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, जंगल राज है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जो केंद्रीय सरकार के आंकड़े हैं, 12 लड़कियों का बलात्कार औसतन हर रोज़ होता है, किडनैपिंग होता है। करीब 1 साल के अंदर 60,000 केसेस हुए हैं जो महिलाओं पर जुल्म के खिलाफ हुए हैं। FIR हुई है उन पे जुल्म होने की 60,000 एक साल में। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नाकाम है, सरकार नाकाम है और ये बाई इलेक्शन इस बात का तय करेगा कि उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। आज मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने सफाई के साथ कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर राजनीति करना चाहती है। ये बात हम पहले से जानते हैं। आर्टिकल 370 में वो पार्लियामेंट में बीजेपी के साथ थी, 3 तलाक में साथ थी। अब उन्होंने खुलकर कह दिया है चुनाव कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जीतेंगे और बिहार के अंदर हम सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में वापस सरकार बनाएंगे। वहाँ पे जो बाई इलेक्शंस हैं उसमें भी हमारी मेजॉरिटी आने वाली है। अब आपको तो क्या लगता है इसके पीछे? अभी मोदी जी कल गए थे देश के प्रधानमंत्री, वो कह के आए कि जंगल राज जहाँ पे है वहाँ वोट मत दो।
तो अब ये बिहार में जंगल राज है, ये इस बात का सबूत है। मुझे यकीन है कि बिहार के लोग हमारे प्रधानमंत्री का कहना मानेंगे और वो पहले से मान रहे हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का सफाया हो रहा है। वहाँ पे कांग्रेस अलायंस निश्चित तौर से सरकार बना रही है और यूपी के अंदर भी हम लोग बाई इलेक्शंस जीतेंगे। तो ये जो आगजनी हुई है इसकी वजह क्या लगती है आपको? देखिए, मुझे अभी नहीं मालूम है इसकी वजह, पता चल जाएगी। जी जाने मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की मोहब्बत में सब कुछ भूल गई। वो बीजेपी के साथ खड़ी हैं, कभी वो पर्दे के पीछे मिलती हैं, अब वो बिल्कुल पर्दे के सामने आके बीजेपी के साथ मिल गई हैं। जिस तरीके मुख्यमंत्री जी अमरोहा आए थे तो उन्होंने जनसभा में जो है मुजफ्फरनगर दंगे का हवाला दिया था और जाटों को रिझाने का प्रयास किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री ही इसलिए बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनका कोई प्रशासन का तजर्बा नहीं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो यूपी हो। उन्हें वो एक्सपर्ट हैं ऐसे मुद्दे उठाने पे जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, इसलिए वो विकास की बात नहीं करते। बीजेपी को इस वक्त चुनाव लड़ना चाहिए नोटबंदी पे कि उसका कितना फ़ायदा नुकसान हुआ, जीएसटी पे कितना फ़ायदा नुकसान हुआ, कोविड पे, कोरोना पे ठीक टाइम पे प्रधानमंत्री ने लगाया कि नहीं लगाया। नमस्ते ट्रंप की वजह से पूरे देश को क़यामत में झोंक दिया। ओबामा विधानसभा में जो चुनाव है तो उसमें प्रियंका गांधी या राहुल गांधी पहुंचेंगे? देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी देश के बड़े नेता हैं, वो बाई इलेक्शंस में नहीं आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाई इलेक्शन में आएंगे तो प्रियंका गांधी भी आएंगी। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बहराइच में ट्यूशन पढ़ने के लिए गया छात्र रास्ते से लापता हो गया। काफी देर तक छात्र के घर ना लौटने पर घर वालों ने थाने में बच्चे के अपहरण की तहरीर दी है। मामला थाना मटेरा क्षेत्र के मझौली गांव का है, जहां का 12 वर्षीय छात्र घर से तिलक इंटर कॉलेज मटेरा साइकिल से ट्यूशन पढ़ने निकला था, परंतु दोपहर तक घर ना लौटने पर परिवार वालों ने मटेरा थाने में तहरीर देकर बेटे के किडनैप होने का आरोप लगाया है। इसको थाना मटेरा के मझौली गांव के ओमकार नाथ ने यह थाने स्तर पर सूचना दिया कि उनके लड़के जो वेद प्रकाश चौधरी हैं, जिनकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, आज सुबह घर से कोचिंग पढ़ने के लिए निकले, लेकिन घर वापस नहीं आए। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एसओजी को और अन्य थानों के भी फोर्स लगा करके सकुशल बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है और कहाँ के आप रहने वाले हो? मझौली के रहने वाले ओमकार नाथ नाम। क्या मामला है, थाने में बैठे हुए? जब वो लड़का घर से निकला था कोचिंग के लिए, रास्ते तक की लोकेशन, उसके बाद कोई लोकेशन उसका नहीं मिल रहा है। कहाँ पढ़ता था? पहले सेंट पीटर में पढ़ता था, उसके बाद मटेरा कोचिंग करता था। स्कूल सेंट पीटर बंद हो गया है, तो इसलिए मटेरा क्लास करने आता था, ट्यूशन तक वो पहुंचा ही नहीं। क्या लगता है, किडनैप हुआ है कि? लगता है सर किसी ने उसका कुछ ना कुछ किडनैप किया या तो फिर ब्लैकमेल किया। बच्चे का क्या नाम था? वेद प्रकाश चौधरी, पिता का नाम ओमकार नाथ। बहराइच से सीनू संवाददाता श्यामजी मिश्रा की रिपोर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ सुन्नी बरेलवी मरकज दरगाह आला हजरत के संगठन जमात रजाए मुस्तफा ने दरगाह आला हजरत से लेकर अयूब खां के चौराहा तक जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। बरेली से सीनू संवाददाता मोहम्मद आबिद की रिपोर्ट। बिहार वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से रालोसपा के प्रत्याशी ने बिहार में हर साल हो रहे नेपाल के पानी से तबाही और मुआवजे जैसे मास्टर प्लान का काट खेल कर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है, जो वर्षों से इस सीट को जदयू पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। प्रत्याशी रालोसपा के प्रेम कुमार निषाद लोगों के बीच हाथ जोड़कर खड़े हैं और उनके पास भारी संख्या में किसान दिख रहे हैं, जिनकी फसलें हर साल नेपाल से निकली गंडक नदी की चपेट से तबाह हो जाती हैं। इन्हीं किसानों के मसीहा बनकर उभरे प्रत्याशी ने जीत के बाद इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय फोरम तक ले जाने को कहा है। हमारे बिहार वासी जो हैं हर साल बाढ़ के समय में वो अप्रत्याशित नेपाल से पानी आने के बाद वो
डूब जाती है, शहरें टूट जाती है, सड़कें, लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस पर कोई पहल आपकी पार्टी कर पाएगी? बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। मेरा घर वाल्मीकि नगर में पड़ा। आपको पता हो कि वाल्मीकि नगर जो बैरेज है उसमें 50% जो बैरेज है, 18 बैरेज जो गेट्स है वो इंडिया में आती है और 18 जो है नेपाल में आती है। हर साल जो बाढ़ के समय जो नेपाल से जो पानी आ जाता है उससे नुकसान काफ़ी हमारे क्षेत्र में होता है। तो सबसे पहले हमारी ये मुद्दा, क्योंकि इंटरनेशनल मुद्दा है जो कि नेपाल का सहयोग मिलना चाहिए, तो इस चीज़ को हम लोग अपने संसद में उठाएंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो इसको अंतर्राष्ट्रीय संसद में उठाने का मांग करेंगे, ताकि हमारे यहाँ के जो लोग जितने भी जो प्रभावित होते हैं, चाहे जो हमारे किसान लोग हैं, जितने मवेशी जितने हमारे उनका नुकसान होता है। बेतिया से सीनू संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। आज रबी अव्वल यानी कि दुनिया के बादशाह हुजूर सल्लल्लाहु वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन, जिसको लोग 12 वफात के नाम से पूरी दुनिया में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पूरे विश्व में आज के दिन सामाजिक संगठन व मुस्लिम धर्मगुरु बड़े लाभ लश्कर के साथ जुलूस निकालकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन जिस तरह की वैश्विक महामारी कोविड-19 से पूरा विश्व जल रहा है, उसके मद्देनजर सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए आज मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी मस्जिदों में, खानकाहों में शांति के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए उनकी याद को ताजा किया। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए गालिब नगर की साबरी मस्जिद में हुजूर की शान में उनके जीवन पर रोशनी डालते हुए पूरी दुनिया से अपील की कि ए हुजूर की तरह आप लोग जिंदगी जिएं, भाईचारे के साथ मोहम्मद का पैगाम पूरे देश में पहुंचाएं। देखिए, जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर साल हम मनाया करते थे और जुलूस भी निकलता था, मगर पूरी दुनिया भर में कोविड-19 की वजह से जो हालात हम लोग देख रहे हैं और मुतासिर हुए हैं, उसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है कि आप लोग इस बार जुलूस नहीं निकालेंगे, मगर मसाजिद, मदरसों में, घरों में प्रोग्राम करने में, महफिलें सजाने में कोई मनादी नहीं है। इसलिए हम इसी तरह से सुन्नी मरकज़ साबरी मस्जिद में तमाम उलमाए अहले सुन्नत यहाँ जमा हुए हैं और कल रात में भी तमाम मसाजिद में तमाम उलमाए कराम ने अपने अपने तौर से मस्जिदों में, मदरसों में ये ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम किए। और आज का दिन आज पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड पीस डे के नाम से मनाया जाता है, यौम शांति के नाम से मनाया जाता है। हम लोग अमन के मानने वाले हैं, अमन को फॉलो करने वाले हैं, अमन को फॉलो कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उस तरीक़े को हम तमाम मुसलमान फॉलो करके ये दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ कहलाने का नहीं बल्कि शांति का पैगाम देने का नाम मुसलमान है। हम तमाम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि हम जिस नबी के मानने वाले हैं वो अमन और शांति का पैगाम देने वाला है। उसी की आज पैदाइश का दिन है, जो सबसे बड़ी खुशी का दिन है। और अब अमन इस बात में है कि ये जो बीमारी चल रही है कोविड-19, इसके मद्देनज़र हम बाहर ना निकलें, जैसे हर साल जुलूस निकालते थे और इसी पर चीज़ का हमने पालन भी किया। घर में रह कर के हमने और मस्जिदों में रह कर के हमने इस प्रोग्राम करके ये बात लोगों को बताई कि हम जिस नबी का जुलूस निकालते थे वो अमन का पैगाम्बर है और अमन लाने वाला है। और हम अब घरों में मना कर के, मस्जिदों मदरसों में अंदर मना कर के ये पैगाम देते हैं कि हम उसी अमन के पैगाम्बर के मानने वाले हैं और अमन के चाहने वाले हैं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। गोरखपुर बांसगांव विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान ने बृहस्पतिवार को कौड़ीराम ब्लॉक के भवन पोखर गांव में सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव के विकास के लिए सड़कों का होना जरूरी है। गोरखपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप सिंह की रिपोर्ट। बरुआ सागर थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब थाना क्षेत्र के फुटेरा पंचायत के डग्गू खिरक क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर भाई ने भाई की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। मामला जमीनी विवाद का है। एक को गिरफ्तार भी किया गया है और शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र। यहाँ क्या घटना घट रही है? हाँ, हमारे पापा हैंगे जी का तू हाँ कल लड़ाई भाई इतना घर है कि सब जने बोले हम तुम्हें जान से मारा है, तुम हमारी जगह का ले रहे, जगह का नहीं दे रहे हमें। तो हमने उनसे जाके थी, हम भी आते जब कल हमने जाके थी उनसे कि जगह नीचाने में बिल्कुल नीचाने जगह तुम ले रहे हो, केवल घर बचवा दो हमें, बहुत है हमें घर। बोले नहीं तुम बल जो किया कि हमने जा भी की थी उनसे स्टाम्प पे लिखवा लो, हमें कछू भी करवा लो, जगह नीचाने हमें। बस फिर पापा आए थे कहते आए सो बस इन्होंने ऐसो कह दो
क्या नाम था तुम्हारे पिताजी का? पहलवान। क्या हो गया पिताजी को? कुलज्जा से काट डालो इन्होंने। कहाँ पर थे वो रात में? रात में तंग आए थे साइकिल से, आती जा साइकिल है क्यों? फिर तुम लोगों को कैसे पता चला? हमें मम्मी ने फ़ोन लगा, हम आते थाना में, थाना से वहीं आए हम, फिर ने फ़ोन लगा के पापा को कौन कि कुलज्जा मुलज्जा मारा दी बाबू ने और गिरन ने, सो फिर थे आए हम। अब यहाँ लाए सीधे थे से सीधे थाने गए, थाने से तंग आए वहीं। बरुआ सागर से सीनू संवाददाता विनोद साहू की रिपोर्ट। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम, शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा आगामी त्योहार बारा वफात के दृष्टिगत कस्बा फरीदा में भारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त किया गया। पैदल गश्त के दौरान कस्बा फरीदा, आनंद नगर, रेलवे स्टेशन आदि भीड़भाड़ वाले व संवेदनशील स्थानों का निरीक्षण कर ड्यूटी में लगे पुलिस बल को विशेष सतर्कता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। फरिंदा कस्बे में भ्रमण किया, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है आपके द्वारा? देखिए, वर्तमान में त्योहारों का सीजन चल रहा है। अभी नवरात्रि का त्योहार, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का त्योहार समाप्त हुआ है। कल एक बड़ा त्योहार है बारा वफात का, परसों वाल्मीकि जयंती है और इसके बाद दिवाली आदि के त्योहार आएंगे। तो इस समय बाजारों में काफ़ी भीड़ भाड़ आदि हो रही है। इसी के दृष्टिगत एक फुट पेट्रोलिंग आयोजित की गई थी, पैदल मार्च किया गया फोर्स के साथ। इसके अलावा कल बारा वफात के त्यौहार के संबंध में क्या क्या ड्यूटियां लगी हैं, क्या कार्यक्रम होने हैं, त्यौहार रजिस्टर भी देखा गया और थाने से फीडबैक लिया गया है और ये निर्देशित किया गया है कि सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से ये त्यौहार संपन्न कराया जाए। सर, रात्रि गश्त के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश? रात्रि गश्त का भी एक खाका तैयार किया जा रहा है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा है कि पूरा रात्रि में और दिन में कहाँ चेकिंग होनी है, क्या गश्त होनी है, इसका पूरा कार्य योजना तैयार करेंगे, मेरे समक्ष रखेंगे। रात्रि गश्त को पूरी तरह से सुदृढ़ किया जाए। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान होने के बाद नीतीश कुमार के भाषणों में बदलाव दिखने लगा है। वे अपने भाषणों में बार बार कहते नजर आ रहे थे कि वे किसी भी बयानबाजी से दूर रहना चाहते हैं और वे सिर्फ अपने कार्यों में विश्वास रखते हैं। बता दें कि पूर्वी चंपारण के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के चौड़ा दानों के स्कूल ग्राउंड में जदयू ने एक सभा का आयोजन किया था। नीतीश को सुनने काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं से कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार ने पहले अपने नरकटिया के जदयू प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद व रक्सौल के बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा को जिताने के लिए जनता से अपील की। फिर अपने चुनावी भाषण को जनता के बीच नीतीश कुमार ने रखा। 19 में हम आए, क्या देखने आए? जो महिलाएं कितना बढ़िया खेती का काम कर रही है, तो एक एक चीज को तो हम देखने जाते हैं, समझने जाते हैं और कहां और क्या करना चाहिए इस काम को देखने के लिए चलते हैं। तो हमारा काम तो इसमें विश्वास है और यही हम आप काम करते रहे। आप मौका दीजिएगा, हम इसी तरह से काम करेंगे। अब आगे मौका दीजिएगा तो अब तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, लालटेन का जमाना खत्म हो गया, लालटेन की जरूरत खत्म हो गई और अब इसके बाद मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में घर का बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला रहेगा, सोलर लाइट रहेगा। तो आप ये समझ लीजिए कि काम आज जितना काम किया है ये सब का अनुरक्षण और इसके बाद गांव हो या शहर सबके साफ सफाई का काम। टेक्नोलॉजी और बढ़ रही है। अपने युवक युवतियों को सिर्फ कंप्यूटर पर काम नहीं, बाकी सभी टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग देने के लिए हम तो मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे। तो एक एक काम आगे करेंगे और आगे जब मौका दे दीजिएगा तो ये गांव वगैरह में भी जो पशुपालन होता है उनको इलाज में कुछ दिक्कत है, हमको जो पता चला, तो अब तो 8 से 10 पंचायत पर पशु चिकित्सालय भी खोल देंगे और हर जगह नई तकनीक का प्रबंध किया जाएगा। अगर आपकी तबीयत खराब, तुरंत सूचना, इंतजाम, और आपके जानवर की भी तबीयत खराब तो तुरंत उसकी सूचना दीजिएगा, इलाज होगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। श्योपुर सब्जी मंडी में लगी दूसरी बार आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। देर रात 1 बजे की घटना, प्रशासन पहुंचा मौके पर। 8 से 10 दुकानें हुई जलकर खाक, दुकानों में रखा माल भी जला। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है।
श्योपुर से सीनू संवाददाता शिवम गोयल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।